नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सीटेट हिंदी का मैराथन क्लास लेके आया हूं जो दोस्तों की जो सीटेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या करा है पढ़िएगा। करा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नामबोधक या नाम धातु। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहा जाता है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कराए कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्ति के रचयिता हैं नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर, निराला। तो इसके रचयिता दोस्तों कौन है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक या विभक्ति है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो वह कुल्हाड़ी से दोस्तों यहाँ पे से है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है, हिंदी में 8 कारक होते हैं। पूछ लेता है संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि तटीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन। तो तटीय समाज की स्थापना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कराए कि चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? दोस्तों यहाँ पे अलंकार पूछा है कि एक लाइन दे रखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर 2 पद दिए गए दोस्तों और यहाँ बीच में आपको योजक चिन्ह दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप मानिएगा क्या है? रूपक अलंकार। दोस्तों चरण जो है किसके समान है? कमल के समान है और बीच में दोस्तों योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापकी या अध्यापका या अध्यापिक। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा? अध्यापिका होगा। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मोक होई वचाल, पग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयालु, द्रबहु सकल कलिमल दहन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, तो कौन सा छंद है इसमें? चौपाई है, दोहा है या सोठा या रोला। तो इसमें कौन सा? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोक हुई वचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयालु, द्रबहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें सोरठा है। क्या दोस्तों? सोरठा छंद का उपयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? मोहन राकेश हैं। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? रचयिता, 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 रचयिता। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। रचयिता जो होता है दोस्तों ये शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नई कविता पत्रिका दोस्तों, एक नई कविता नाम की पत्रिका है, उसका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। तो नई कविता जो पत्रिका है इसका प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ है। तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्री, छात्री या दात्री? तो दाता का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा? दात्री होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि वाचन के समय पुस्तक से आँख की दूरी कितनी होनी चाहिए? 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच या 11 इंच? तो वाचन के समय पुस्तक की दूरी आँख से कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे तोड़ते ही होंगे मठ अवगढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध? किसकी दोस्तों? मुक्तिबोध की। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या दंतालु है? तो ऊ का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? ओष्ठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि अधरों में राग अमरंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? करुण रस है, शांत है, श्रृंगार है, वात्सल्य है? तो इसमें क्या दोस्तों? श्रृंगार रस है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, मौन पाठन के विषय में धारणा क्या है कि एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कराए कि समुच्चय का सही संविच्छेद क्या होगा? समधन चय, समधन उत प्लस आय, समधन उच्चय या सम उच्चय? तो दोस्तों आपको बता दें कि समुच्चय का सही संविच्छेद सम प्लस उत प्लस आय है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। दोस्तों एक मुंह दो बात, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि अपनी बात से पलट जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उपदेश की प्राप्ति में सहायक हो, सुंदर तथा आकर्षक हो, बालकों को विचलित करने वाली, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। दोस्तों आपको बता दें कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो सके और बालकों की रुचि बढ़ाने के लिए और सुंदर तथा आकर्षक होते हैं दोस्तों। इससे बालकों को विचलित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्योदय का सही संविच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्योदय का सही संविच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या है? विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, यही इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। इस उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षा अधिगम वातावरण का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। तो अध्यापक के उपागम प्रमुख विशेषता नहीं दोस्तों कि यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए और तरीका अपनाया जाता है। पारंपरिक, सामान्य, नया, उपयोगी, पुराना और सामान्य। तो नवाचार के अंतर्गत दोस्तों शिक्षण के लिए पुराना और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि छत्रज्ञ, ये तीनों वर्ण कौन सा व्यंजक है? संयुक्त व्यंजक, ऊष्म व्यंजक या तवर्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजक हैं। कौन से? छत्रज्ञ। अगर स है होता तो ऊष्म व्यंजक के अंतर्गत आता, तवर्ग में त थ द ध न वर्ण आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हिंदी दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों यही राइट जवाब है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चे के जो सीखने की क्षमता में जो भी दोस्तों वृद्धि या किस तरीके से सीख रहा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो आग शब्द दोस्तों क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। ठीक है, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों यही राइट है कि जब कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है तो उससे आप यही कहेंगे कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब धैर्य रखो और धीरे धीरे उस चीज़ को करने की या बोलने की कोशिश करो, उसके लिए उसे क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो नाक क्या दोस्तों? रूढ़ शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है कि अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर अधिक विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कराए कि फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। राइट जवाब दोस्तों यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बोलने की तेज गति, समझकर बोलना, शुद्ध उच्चारण या आंखों देखा वर्णन करना। तो बोलना कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या दोस्तों? शुद्ध उच्चारण है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान दे रखा है और कह रहा है कि और परीक्षाओं को होना चाहिए, परीक्षाओं को आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? विश्वसनीय होना चाहिए एवं अधिगम को मापने के वैध तरीके पर आधारित होना चाहिए। तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव, उचित लय एवं गति, ये सभी। दोस्तों ये सभी होने चाहिए। उचित ध्वनि निर्गम
ध्वनि जो हो अच्छी तरीके से निकले, उचित हाव भाव से हो और उचित लय और गति के साथ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सोना, सोना दोस्तों कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि भाषा अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक प्रवेश की उपलब्धता, भाषा का कठिनाई स्तर। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में प्रमुख अंतर जो है दोस्तों भाषा सिखाने की पद्धति का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिक अवसर देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको किसी 4 ऑप्शन दिए हों, अगर उसमें दिख जाए अवसर वाली बात अगर कहीं पे कही गई हो तो समझ लीजिएगा वो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार मुख्य क्या है। पाठ्य पुस्तकें हैं, समाज सांस्कृतिक परिवेश है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना। तो भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है, समाज सांस्कृतिक परिवेश है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे दोस्तों निषेधात्मक वाक्य लगा है कि यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन कराती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो भाषा पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, भाषा के विभिन्न छटाएं क्या होती है, प्रस्तुत करती है। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करता है। वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उचार चढ़ाव के साथ बोलना। दोस्तों आपको बता दें कि एकांकी पाठ किसमें मुख्यतः सहायक करता है कि संदर्भ के साथ उचित उचार चढ़ाव के साथ बोलना। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा कौन सा वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा। दोस्तों यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, अभी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए चलिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यही है आपका जो क्वेश्चन था कि अभी मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो निषेधात्मक वाक्य था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों यही क्वेश्चन फिर से तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा। दोस्तों यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। सेमिनार का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो यही दोस्तों नहीं है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। अब प्रश्न बनाने में आसानी होती है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। तो आपको बता दें कि पठित अंश को पढ़कर उस पर प्रश्न का निर्माण करने से बच्चों की पढ़कर समझने की जो योग्यता है उसका आकलन होता है। ठीक है,
कि उसने कितना समझा, पाठ को कितने अच्छे तरीके से उसका अर्थ ग्रहण किया है, वो पाठ उसको कितने तरीके से समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है? द्विग समास है, तत्पुरुष या अव्ययी भाव कर्मधारय समास? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। कह रहा है कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पद्धति है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ स्पष्ट का अनुमान लगाने का अवसर देना। देखिए दोस्तों, फिर मैंने आपको कहा था कि जिस किसी ऑप्शन में आपको अवसर की बात दिखाई दे तो वही उसका राइट जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलिए कह रहा है कि भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। तो भाषा शिक्षक का जो दायित्व होता है दोस्तों, वो क्या करे? सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है कि बहुभाषिक भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, यह अत्यंत जटिल चुनौती होती है जिसका समाधान संभव नहीं होता। ये क्या करती है? बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पदबंध जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो पदबंध जो होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिपि चिन्हों की जानकारी, उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, द्रुत गति से पढ़ना। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उच्चारण की अर्थ ग्रहण करना। दोस्तों राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? पढ़ना कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कि अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो रहा है वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आसान आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। दोस्तों यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। दोस्तों इसमें से जो नक्षत्र है यही क्या है? आपका अशुद्ध वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कहानी कथन के उपदेश में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास होता है, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय होते हैं, यही इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? पाठ, भाषा सौष्ठव की महत्ता, भाषा प्रयोग की छटाएं, शब्द भंडार में वृद्धि, गेयता। दोस्तों कविता में दोस्तों किसी चीज़ को गा कर कहा जाता है दोस्तों, यही उसे गद्य से अलग करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? व्याख्यान विधि, ICT, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण, परियोजना विधि। तो व्याख्यान विधि जो है दोस्तों वो नवाचार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु सखा, हुताशन, विभावसु या विपथगा जो है यही दोस्तों आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, आत्मविश्वास के साथ वाचन, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। सस्वर वाचन दोस्तों कर रहे हैं तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा
कि सस्वरवाचक में लिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, मानक भाषा का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कटघरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, कटहरा का। तो कटहल, काष्ठगृह, कटवा या कंठफल। तो राइट जवाब क्या होगा, काष्ठगृह होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि आँख एक नहीं कजरौटा 10 श्लोक की उक्तियों का क्या अर्थ है। व्यर्थ आडंबर करना, आँख में काजल लगाना, आँखों की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। तो दोस्तों व्यर्थ का आडंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य किसका उदाहरण है, सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। तो पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग या दीर्घ या व्यंजक। तो सदैव में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। करा कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, उपकार करने वाले, उपकार कराने वाले, किए हुए उपकार को न मानने वाले, किए हुए उपकार को मानने वाले। तो यही इसका राइट जवाब होगा। कृतज्ञ मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि आचरण की सभ्यता निबंधकार हैं, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों आपको बता दें कि आचरण की सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि करा कि विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत का शब्द का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। करा है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, आ उपसर्ग, अत उपसर्ग या अति उपसर्ग। तो अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुख दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से ही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो चूहा बिल से बाहर निकला, यहाँ पे दोस्तों क्या है, अपादान कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। करा है कि जहाँ सुमति तहु संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहु विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है, करुण रस है, भयानक रस है, श्रृंगार रस या शांत रस। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है, शांत रस है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। करा है कि शुद्ध वाक्य को पहचाना है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। दोस्तों इसमें राइट जवाब क्या होगा कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अनुपम, अपूर्व या अभूतपूर्व। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।